हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? तो सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलूँगी कि कल मुझे बहुत ही अर्जेंट काम था और जैसे मैंने पोस्ट भी डाल दी थी कि मैं स्कूल विज़िट करने गई थी अपने बेटे के एडमिशन के लिए, तो कल का टारगेट मिस हो गया। तो आज स्टडी टारगेट स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आज डे 8 है, बट लेकिन हमारा टारगेट एक दिन का मिस हो गया तो हम उसको डे 7 ही बोलेंगे। तो आज डे 7 है। 21 दिन का जो स्टडी टारगेट रखा है उसमें डे 7 है। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि इस वीडियो में डेली स्टडी टारगेट के साथ साथ हम आपको ये बताएंगे कि लूसेंट में कैसे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ताकि हमें अच्छे से कवर हो जाए समय रहते हुए। कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं, सभी को नहीं कवर हो पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगी किस हिसाब से आपको तैयार करना है ताकि अच्छे से तैयारी हो जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेली स्टडी टारगेट। सामान्य हिंदी घटना चक्र पूर्वावलोकन से 81 पेज नंबर से 93 पेज नंबर तक। लूसेंट सामान्य ज्ञान 129 पेज नंबर से 149 पेज नंबर तक। वैसे तो लूसेंट और किरण पब्लिकेशन के नोट्स मंथ के लास्ट में मैं अपलोड कर दूंगी, वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएंगे, बट फिर भी आप लूसेंट सामान्य ज्ञान को अपनी तरफ से भी पढ़ते चलिए। भारतीय इतिहास घटना चक्र पूर्वावलोकन से 231 पेज नंबर से 268 पेज नंबर तक। सामान्य भूगोल घटना चक्र पूर्वावलोकन से भारत का भूगोल 109 पेज से 127 पेज नंबर तक और विश्व का भूगोल पढ़ेंगे 87 पेज नंबर से 100 पेज नंबर तक। आर्थिक सामाजिक विकास 177 पेज नंबर से 205 पेज नंबर तक घटना चक्र पूर्वावलोकन से। सामान्य विज्ञान घटना चक्र पूर्वावलोकन से 181 पेज नंबर से 210 पेज नंबर तक। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन घटना चक्र पूर्वावलोकन से 129 पेज नंबर से 149 पेज नंबर तक। पर्यावरण पारिस्थितिकी 81 पेज नंबर से 93 पेज नंबर तक। करेंट अफेयर क्रॉनिकल मैगजीन से, या आपका कोई भी दूसरा सोर्स हो सकता है, कोई भी एक मैगजीन से आप कवर कर लीजिए। करें वैसे तो मैं क्रॉनिकल मैगजीन से कर रही हूँ, अगर क्रॉनिकल नहीं अवेलेबल है तो टॉपर विद मानस चैनल से भी आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष के लिए घटना चक्र की तथ्यसार से 61 पेज नंबर से 70 पेज नंबर तक। तर्क शक्ति रीजनिंग प्लस मैथ योर ऑन सोर्स डिकोड एग्जाम के चैनल से कर लीजिए, या एक और चैनल है जिसे मैं सजेस्ट करूंगी, रीजनिंग एक्सप्रेस। कृषि एग्रीकल्चर परीक्षा वाणी से 128 पेज नंबर से 148 पेज नंबर तक। और आर्थिक सर्वेक्षण क्रॉनिकल मैगजीन, क्रॉनिकल की जो प्रारंभिकी आती है उससे से इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और जनगणना एवं नगरीकरण परीक्षा वाणी से 57 पेज नंबर से 65 पेज नंबर तक। आपका एक कमेंट मिला था कि लूसेंट में बहुत सारा फैक्ट दिया गया है, क्या लाइन बाय लाइन पूरा फैक्ट याद करना है? तो वैसे तो मैं कहूँगी कि लूसेंट को आप थोरोली पूरी बुक को अच्छे से पढ़िए। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप ये कर लीजिए, जैसे कि मैं ये कहूँगी जैसे भारतीय इतिहास है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे कि भारतीय इतिहास घटना चक्र पूर्वावलोकन में की बुक है, उसमें जैसे कि आपने 231 से 268 पेज नंबर का आज का टारगेट था कि 231 से 268 पेज नंबर इतना आपको तैयार करना है। तो इस टारगेट के अंदर यानी कि 231 से 268 पेज नंबर तक कितने टॉपिक आ रहे हैं, उन टॉपिक को मैंने लिख लिया है, लिख के बता रही हूँ कि जैसे कि अभी बताया कि आज का जो स्टडी टारगेट है, जैसे मान के चलिए भारतीय इतिहास, तो उस टॉपिक को आप सबसे पहले देख लीजिए कि कितने पेज नंबर से इतने पेज नंबर तक भारतीय इतिहास में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। अब तो जो डेली स्टडी टारगेट है उसमें किसी भी सब्जेक्ट को उठा लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में पेज वाइज मैंने स्टडी टारगेट दिया है, उस पेज नंबर के हिसाब से, जैसे कि जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे एंड करेंगे, एंड और स्टार्टिंग के बीच में जितने टॉपिक आ रहे हैं, जितने पेज में जो टॉपिक आ रहे हैं, उन टॉपिक को पहले
नोट कर लीजिए। लुसेंट प्लस किरण पब्लिकेशन जीएस की बुक को किस तरह से पढ़ना है ये मैंने नोट कर लिया है, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो डेली स्टडी टारगेट में पेजेस में जो टॉपिक कवर होते हैं, यानी कि पेज के अंतर्गत जितने टॉपिक आते हैं उन टॉपिक को एक पेपर पे लिख कर लुसेंट से वही टॉपिक पढ़ें। जैसे डेली स्टडी टारगेट में जो भी टॉपिक आ रहे हैं, जितने पेज आज का टारगेट है, उस टारगेट के अंतर्गत जितने टॉपिक कवर हो रहे हैं उन टॉपिक को एक पेज पर पेपर पर लिख लीजिए और उन्हीं टॉपिक को लुसेंट की बुक से पढ़िए। ये तरीका बेस्ट रहेगा, समय भी कम लगेगा और आपको ये भी फील होगा कि हाँ हमने लुसेंट भी अच्छे से कवर किया है। तो आप ये करके देखिए, आपको बिल्कुल संतुष्टि मिलेगी, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ हम अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। जो डेली स्टडी टारगेट में जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उन्हीं टॉपिक को पेपर पर लिख कर लुसेंट पब्लिकेशन बुक से आप पढ़िए और उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। और हाँ, 2 घंटे का जो मॉर्निंग बूस्टर 2 आवर मैंने बोला है, आप लोग कर रहे हैं या नहीं? वैसे तो मैंने ये कहा था कि 2 घंटे सुबह लाइव आकर हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं घर पे आ गई हूँ, घर पे हूँ अभी। तो घर पे यहाँ गांव में नेट की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है लाइव आना, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि तो जैसे ये समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती की परीक्षा है हमारे लिए, वैसे ही ये ज़िंदगी भी, मुझे लगता है ये पूरी ज़िंदगी भी एक परीक्षा है। और इस ज़िंदगी की परीक्षा में कौन सफल होता है, कौन असफल होता है, ये हमें तय करना है। लेकिन हम इतने हताश और निराश हो जाते हैं कि हम ये भी दूसरों पे छोड़ देते हैं। तो कितने लोग गांव में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी से सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं, मुझे कमेंट में बताएं। क्योंकि मैंने भी कुछ महीने ही बाहर रह के देख लिया, मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मैं अभी वो नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि समय नहीं बर्बाद करना चाहती हूँ आपका और अपना। हम इस चैनल पे वही चीज़ें शेयर करेंगे, सिर्फ वही बातें करेंगे जो हमारी पढ़ाई से रिलेटिव है। वैसे है तो ये भी पढ़ाई से रिलेटिव, लेकिन मुझे लगता है अभी इसका समय उचित नहीं है इन सब बातों का। बस आपको हिंट थोड़ी ये देना चाहूँगी कि आप जहाँ भी हैं, अपने घर पे हैं तो गांव में हैं, कहीं भी हैं, आप सुरक्षित हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और करते रहिएगा। बिल्कुल भी हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें किसी बड़े संस्थान में हम रह के तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या हम किसी बड़ी सी कोचिंग में, ऑनलाइन कोचिंग भी हमारे पास नहीं है। हम सिर्फ किताबों के सहारे, हम सिर्फ एक यूट्यूब चैनल के सहारे, हम छोटे से गाइडेंस के सहारे तैयारी कर रहे हैं। बट इतना ध्यान रखना है कि हम जो तैयारी कर रहे हैं प्रामाणिक पुस्तकों से कर रहे हैं और वही तैयारी का मूल आधार है। जितने भी टॉपर्स होते हैं वो सभी प्रामाणिक किताबें ही बताते हैं और कई सारे वीडियोस में मैंने देखा है और मैंने खुद अनुभव भी किया है। उन किताबों को पढ़कर मैंने कई परीक्षाएं पास की हैं। तो अब मैं प्रॉपर अपने घर में हूँ, गांव में हूँ, तो अच्छे से आपको हर चीज़ के बारे में बताऊँगी। पर्याप्त समय भी घर में मिलेगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो और हाँ, मुझे बहुत से कमेंट मिले थे डेली स्टडी रूटीन के लिए। तो अब मैं आपको डेली स्टडी रूटीन मेरा क्या रहता है, मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाकर अच्छे से बताऊंगी कि डेली स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए या घर के काम को और स्टडी के बीच किस तरह से हमें तालमेल बिठाना है, किस तरह से हमें घर के सारे काम करते हुए अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से एक अच्छे लेवल पे पहुंचाना है और इस परीक्षा में सफल होना है। देखिए, महिलाओं के पास डबल जिम्मेदारी होती है, डबल ट्रिपल कितनी बताऊं, बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। बच्चे भी देखना है, घर भी संभालना है, परिवार के लोगों को भी देखना है, गांव समाज भी देखना है। बहुत तरह की समस्याएं हैं और मैं कहूँगी कि आप उनको एक समस्या न बोलें, इस
को आप एक समस्या ना बोलें, यह एक जिम्मेदारी है, लेकिन हम इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। इस सारी जिम्मेदारी को निभाते हुए और एक सरकारी नौकरी भी हासिल करेंगे। तो आज के वीडियो में डेली स्टडी टारगेट के साथ साथ लूसेंट को किस तरह से पढ़ना है। जो आप डेली स्टडी टारगेट पढ़ते हैं, जितने पेजेस में हमने डिवाइड किया है, उस जितने पेज आप कंप्लीट करते हैं उस पेज के अंतर्गत कितने टॉपिक आते हैं उनको पहले तो बता चुकी हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ। उन टॉपिक को आप एक पेज पे लिख लीजिए, फिर उन्हीं टॉपिक को लूसेंट में ढूंढिए और कहाँ कहाँ पर वो टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिक को पढ़िए, अच्छे से कवर कीजिए। डेली स्टडी रूटीन का वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। बाकी जो विशेषण बर्तनी शुद्धि का वीडियो है वो भी आपको जल्द ही मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि डेली हम 20 क्वेश्चन आपको देंगे। एक टेस्ट बुक है हमारे पास डिकोड एग्ज़ाम की, उसमें से 10 क्वेश्चन जीएस के और 10 क्वेश्चन हिंदी के मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दूंगी। उन क्वेश्चंस को आप पेपर पे लिख कर सॉल्व करेंगे बिल्कुल ईमानदारी से। कहीं आपको कोई नकल नहीं करनी, कोई कॉपी नहीं करना, किसी बुक से या कहीं से भी देख के नहीं लिखना है। जो 20 क्वेश्चन मैं दूंगी, 10 हिंदी के और 10 जीएस के, वो आपकी डिकोड एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ बुक से होंगे। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे कमेंट पढ़े हैं कि टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल नहीं हो पा रही है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं ये इतनी हेल्प के लिए उस बुक से हम आपको 20 क्वेश्चन देंगे, 10 क्वेश्चन जीएस के और 10 क्वेश्चन हिंदी के। इन 20 क्वेश्चन को आपको ईमानदारी से सॉल्व करना है, बिल्कुल कहीं से भी कॉपी नहीं करना है। गलत हो या सही हो उसका आंसर आपको लिखना है। और उन सभी के आंसर मैं मॉर्निंग में लाइव आकर आपके आंसर लूँगी। तो गलत हो या सही हो अपने आप को चेक करने के लिए आपको वो 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मॉर्निंग में लाइव में अपने अपने आंसर बताने हैं। तो कैसा रहा ये तरीका? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए।